भारत पर एटम बॉम्ब गिराना इम्पॉसिबल क्यों? भगवान कल्कि के आने का समय कब? समूचे विश्व में धर्म का एकीकरण, 2032 तक की प्रलयकारी घटनाएं, भविष्यमालिका पुराण की सत्यता। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। समय चल रहा है और यही वो समय है जब भगवान कल्कि भी अवतरित होंगे। दावा तो आप करते हैं कि भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं। देखो कल्कि भगवान, देखो भगवान हमेशा भी अवतरित ही है। भगवान विष्णु के सत्ता से 56 करोड़ जीव जंतु है मानव को लगा के जी। भगवान विष्णु के कृपा से जल स्थल आकाश नभ गगन धरती का परिचालना होता है, बारिश होता है, सूर्य चंद्रात होता है, वायु बहता है, खेती होता है, बारिश होता है, सब उनकी कृपा से। तो अवतरित ना अवतरित से कोई प्रश्न नहीं है, पर कल्कि लीला का ये अंश विशेष के समय है। मीन शनि के चलन के समय में कल्कि लीला प्रकाश होगा विश्व में। अब हमें दिखेंगे भगवान कल्कि की लीला। हाँ बिल्कुल, कल्कि लीला ये चल रहा है। और कल्कि देव गुप्त में रहेंगे, ये लिखा है। गुप्त गुप्त ये महागुप्त महागुप्त टे राम हर ब्रह्मांकुजे अगोचर हेव न जानिबे इंद्र चंद्र। ये उड़िया में लिखा है ये पंक्ति। गुप्तो गुप्तो ये महागुप्तो महागुप्त अटे राम। एक दिन अच्युतानंद जी के परम शिष्य रामचंद्र दास ने अच्युतानंद जी को पूछा, बोले प्रभु कल्कि के बारे में कहाँ, कैसे अवतरित, कैसे भक्तों के साथ मिले, प्रकाश कैसे होंगे, भक्त कैसे पहचाने? तब अच्युतानंद जी ने बोले ये बड़ा गुप्त वाणी है, ये महागुप्त है और भगवान कल्कि का लीला धरती पर होगा, पर हर ब्रह्मा इसको नहीं पहचान पाएंगे। हर ब्रह्मांग को जो अगोचर हव, यानी हर ब्रह्मा भी उसका गोचर नहीं होंगे, जान नहीं पाएंगे, इंद्र चंद्र भी जान नहीं पाएंगे। कल्कि लीला धरती पर प्रकाश होगा और संहार पर भी चलेगा, पर मानव कैसे पहचानेगा? जब शंकर भगवान ब्रह्मा भी उसको नहीं जान पाएंगे तो मानव कैसे पहचानेगा? तो इसलिए कल्कि लीला का समय चल रहा है। अभी कल्कि लीला के ये सब देखो, सारा विश्व में भूकंप हो रहा है जी, जल प्रलय हो रहा है और हर दिन तूफान साइक्लोन हो रहा है और समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा है। ये कल्कि लीला का अंश विशेष है। ये संकेत है भगवान के आने का। उनकी लीला संकेत नहीं, प्रभु चेतावनी देते हैं। क्यों ना? प्रभु पहले से एक बार से धरती पर कोई विनाश नहीं करेंगे। करीब 2-3 साल ऐसे संकेत देंगे, देखो मानव तुम बदल जाओ जी। क्योंकि देखो इससे पहले जो कलयुग आया था उस समय कल्कि अवतार भी आए थे, पर उनके नाम था प्रणीत चंद्र। अच्छा। और ये शायद वायु पुराण में लिखा है, तो इसमें ये लिखा है प्रणीत चंद्र नाम पर कल्कि आए थे। उन्होंने 22 साल धर्म संस्थापना के लिए प्रचार किया था, संहार कार्य किए थे, और उन्होंने एक दिन में धरती को विनाश नहीं किया था। तो पहले उन्होंने चुना सबसे ज़्यादा पाप पुण्य करने वाले, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, विश्व में सबसे पाप होने वाले देश में पहले विनाश होगा, जो आज चल रहा है। हमारी सनातन परंपरा में हम मानते हैं जहाँ गोहत्या ज़्यादा होता है, जीव हत्या ज़्यादा होता है, गोहत्या के साथ जीव हत्या भी जो करते हैं, भ्रूण हत्या ज़्यादा होता है, उसी को हम पाप मानते हैं जी। इसी विचारधारा से विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पाप होता है वहीं पर आज वार चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कल्कि ये जो धर्म संस्थापना करने के लिए पहले छोटे छोटे संकेत देते। संकेत का अर्थ क्या है? उसी समय भविष्य मालिका भी प्रभु प्रचार करवाते हैं, चाहे मेरे माध्यम हो, आपकी माध्यम हो जी, आपकी धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम हो। तो उसमें ये क्या प्रचार करे? समय अच्छा नहीं है, युग परिवर्तन होगा, मानव बदलो, शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो। फिर भी लोग नहीं बदलेंगे तो प्रभु छोटा भूकंप विनाश लेके आएगा, बड़ा भूकंप, जल प्रलय समुद्र 300 किलोमीटर आगे आएगा, अग्नि प्रलय में देश देश जलेगा, और जल प्रलय में पृथ्वी डूबेगा, अंतरिक्ष प्रलय आसमान से एस्टेरॉयड गिरेगा, और इतना नहीं, दिन में भी तारा दिखाई देगा, रात 12 बजे के बाद सूर्योदय होगा। स्वामी जी, जब इस तरह का माहौल, इस तरह का हाहाकार जब हमें पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जिसकी एक आहट इस वक्त हमें सुनाई भी दे रही है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या न्यूक्लियर भगवान कल्कि के हाथों में ही होगा? न्यूक्लियर बटन जो है
जो आज सभी देश परमाणु के लिए धमकी देते हैं, खास करके पाकिस्तान भारत को धमक दे रहा है हमारे पास परमाणु है। एक वाणी भी भविष्य मालिका में लिखा है, भगवान कल्कि का नाम कल्का की यानी सभी चाबी का वो की है। अच्छा, वो सभी चाबी को बंद कर सकते हैं, सभी चाबी को खोल सकते हैं। किसका? जो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, साइबर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो जिसके माध्यम से आज सारा विश्व में जैसे उपग्रहों हैं, सबको 1 सेकंड में कल्कि देव बंद कर सकते हैं। और एक समय वो तो परमाणु तो कोई मानो उनका राडार के माध्यम से तो वो भारत में गिराएंगे जी। सारा विश्व का कल्कि ही अपने हाथ में बटन पकड़ेंगे और वो जहाँ निर्देश देंगे वहीं पर परमाणु गिरेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत पे अपना न्यूक्लियर बम गिराए, तो पाकिस्तान की मर्जी से नहीं होगा, वो भगवान कल्कि के मर्जी से होगा कि कहाँ गिरना है कहाँ नहीं गिरना। हाँ, उनका कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखो, प्रभु सारा सृष्टि को निर्माण किया, मानवों को भी सृष्टि किया, जीवों को सृष्टि किया, नदी नदी समुद्र को सृष्टि किया। ये प्रभु का सृष्टि है, कोई मानव का अधिकार इस पर नहीं है। और भगवान खुद भी आ रहे हैं और इसी समय उनका हाथ में सब शक्ति है। कोई चाहने से भी परमाणु भारत में गिरा नहीं सकता। ये कल्कि भगवान के अधीन है। ऐसे भी नहीं, विश्व में कहीं भी परमाणु गिरेगा वो कल्कि भगवान का नियंत्रण है। अच्छा, किसी का मर्जी काम नहीं करेगा। ये सत्य है। स्वामी जी, इन सब के बीच मैं जानना चाहती हूँ रशिया यानी कि रूस को लेकर, क्योंकि आप ही भविष्यवाणी पुराण के हवाले से कई दफ़ा ये दावा करते हैं, जिसे आपकी मैं एक सांकेतिक भविष्यवाणी के तौर पर धर्म ज्ञान पे प्रस्तुत करती हूँ कि रूस भारत पर राज करेगा। आपको याद होगा, आपने कहा था कि रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका सनातन के प्रचार प्रसार के तौर पर में देखने को मिलेगी। रूसी होगा जो भारत के साथ खड़ा भी देखो, नजर आएगा। रसिया पहले सनातन धर्म था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सेवा में वो थे और ये भविष्य मालिका में ही प्रमाण मिलता है। रसिया को भगवान कृष्ण ने वरदान किए थे। रशिया को भगवान कृष्ण के द्वारा वरदान मिला था द्वापर युग में जी। जिस समय युधिष्ठिर जी राज चक्रवर्ती बने, राजसूय यज्ञ हुआ, उस समय रसिया भी आके भगवान कृष्ण में शरण में गया था और बोला था, प्रभु मेरे को भी कुछ सेवा दो। तो प्रभु ने बोले, इस समय नहीं, कलयुग में सेवा करोगे। तो इसीलिए रसिया को जो वर दिए थे, बोले कलयुग में जिस समय मैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में, स्वयं कृष्ण ने उसे बोले थे, मैं फिर दारू ब्रह्म के रूप में पूजा पाऊंगा। कहाँ? उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में।